नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हम सब के लिए। आज 30 जनवरी 2023 में शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता हमारे इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़कर ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर हथेलियों का दर्शन करेंगे और सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज 30 जनवरी 2023 शाम 8 बजे में राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता सुबोध कुमार गुप्ता जी मुंगेर बिहार से हमारे इस मंच पर उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका पुनः स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और संक्षिप्त परिचय: सुबोध कुमार गुप्ता जी योग प्रशिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगेर। और कहीं न कहीं ये हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुंगेर जो प्राचीनतम योग नगरी है, हमारी विश्व स्तरीय, वहां से आज हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित हुए सुबोध कुमार गुप्ता जी आज विशिष्ट ज्ञान परोसने वाले हैं योग के प्राणायाम के लिए। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आज का जो मुख्य विषय है, इस मौसम में कौन कौन से योग, आसन व प्राणायाम करना चाहिए, उस पर आज बहुत ही सहजता पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करूंगा सीधे सुबोध कुमार गुप्ता जी को कि वो आए और आज अपना अनुभव प्रेषित करें हमारे इस मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार, हरिओम, जय माता दी। मेरा नाम सुबोध कुमार गुप्ता हुआ। हम 36 साल से समाज सेवा में योग करा रहे हैं। जो कराने से हमको ज्ञान मिला है, वो चीज आपके बीच हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्राणायाम और आसन। हमारी योग की शिक्षा 1983 में हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट भिवानी था, आर्य समाज में रह के, और AIT स्कूल में हम पढ़ते थे। और योग की कंपटीशन में एक दूसरे जिले के अंतर्गत कंपटीशन में जाते थे। 10 वर्ष की उम्र में हमारे पास क्या ज्ञान होगा, ये ईश्वर ही जानता होगा। 1988 में स्वामी सत्यानंद जी से जब मैंने आशीर्वाद लिए थे मुंगेर योग आश्रम में जाके, उनका आशीर्वाद जो हमारे बीच में थपथपा के दिए थे, उनका एक ही वचन था कि योग को छोड़ना नहीं बेटा, उसको करते रहना। और हमारे गांव में एक शिव जी का प्रतिमा है, मंदिर है, उन्हीं को साक्षात गुरु मान के आज इस लक्ष्य तक हम पहुंचे हैं। हमारे हाथ से बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए बिना कोई दवाई का। 1992 की कहानी है। एक पैरालाइज पेशेंट प्रथम हमको मिला था। उस समय CT स्कैन की जांच की महानगर में, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और ये 4 महानगर में जो है CT स्कैन का व्यवस्था था। उसमें ब्रेन ट्यूमर का जब जांच के लिए उसको बम्बई जब भेजा गया, तो हमारे मुंगेर जिला में एक एशिया के महा डॉक्टर थे, डॉक्टर PN झा जी।
गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए थे। आज उन्हीं का एक आशीर्वाद है। उस पेशेंट को जब मैंने ठीक किया उस समय बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर नील निकला, बिल्कुल कोई अंश भी नहीं रहा और योग के माध्यम से ठीक हुआ। वो पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जब दवाई के लिए जांच के बाद गया था, वो जांच के जब रिपोर्ट दिया, डॉक्टर साहब उनको ब्रेन ट्यूमर संबंधी दवाई नहीं लिखते थे। वो उनको बार बार यही बोलते थे पेशेंट को कि तुमको कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं, बिल्कुल क्योर आप हो चुके हैं, पर हमको ये विश्वास है कि आप दवाई से क्योर नहीं हुए हैं, आप कुछ जरूर करते हैं। तो उससे कबलवाया गया। तो बोला कि हमारे गांव में एक योग टीचर है सुबोध कुमार जी, उनसे हम योगा भी करते थे और आपसे दवाई लेते थे। उनका भी आशीर्वाद से आज योग की सेवा मैंने करते रहा और 2013 में विश्व योग सम्मेलन मुंगेर योग आश्रम में हुआ था। एक लड़का के जो है दोनों पैर जो है वो हेड हो चुका था। वो हार्डवेयर के काम करते थे, ट्रैक्टर का डाला वगैरह बनाता था। वन साइडेड जो है चक्का जो हक कर गया था, तो जग लगा के वो चक्का बढ़िया से सेटिंग कर रहा था। तो ईटा पर रखा हुआ था जग, वो जग जो है ईटा टूट गया तो वन साइडेड उनको कमर पे आके वन साइडेड डाला बैठ गया। तो उसको 7 जगह मेरुदंड फ्रैक्चर हो गया था। वो केस हम ही ने ठीक किया क्योंकि डेट में बोलता है। मुंगेर योग आश्रम का योग सागर किताब है, वैल्यू नंबर 2 या 1, पीछे वाला पृष्ठ में जो है उनका बयान जो है दिया हुआ है, पेपर में न्यूज भी छपा है उसका, और आज की डेट में बोल रहा हूं। तो आ जाए। इसी तरह मैंने सेवा करते करते इस मंजिल तक पहुंचा है। ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे, और भी केस अभी तक हम ठीक ही कर रहे हैं। और हाल की कहानी है कि हमारी योग सरल और आसान बताएंगे, जो लगभग 80 बरस से भी एभव है माताएं लोग अभी भी योग करती है स्वास्थ्य केंद्र में। तो क्या क्या जानकारी देते हैं मौसम के अनुसार। अधिकांश तो जो है सुबह में हम सब जब बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ने के बाद पैर जमीन पे नहीं रख पाती है माताएं लोग, उसके लिए सरल और आसान पहले एक आसन बताते हैं। उसके बाद प्राणायाम बताएंगे सरल और आसान। ठंड का समय है, जो सुबह में जिनको आदत है 5 किलोमीटर दौड़ने का या टहलने का, अगर बेड पे ही बिस्तर पे ही अगर 5 मिनट पैर की हरकत कर लेंगे तो आप पैर की टटोरी, झुंझुनी, बागी लगना ये सभी खत्म हो जाएगा। और जो फायदा 5 किलोमीटर दौड़ने और चलने में नहीं है, वो फायदा सिर्फ 5 मिनट इस क्रिया करने से है। सामने पैर को फैला लें, बाएं पैर की पंजा को पूरा अपनी तरफ खींच लिए, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की अंगूठा और प्रथम उंगली के बीच में फंसा लिए। सांस लेते हुए दाहिने पैर की पंजा अपनी तरफ पूरा ये खींचे और सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। इस क्रिया को करने से हमारी घुटने की चक्री के ऊपर वाली भाग में कहीं भी सूजन है या पेन होता है वो भी खत्म हो जाता है। पेट की टटोनी, झुंझुनी, बागी लगना सभी रोग में ये काम करता है। और पैर खुलना लगता है, चलने में भी आसान है। जिनके पास, बेटी के पास अगर हड्डी बढ़ गया है, ऑपरेशन तक का नौबत खत्म कर देता है। इसी तरह क्रिया को कम से कम 10 बार करेंगे, सांस लेते अपनी तरफ और सांस छोड़ते बाहर, और बेसी से बेसी 30 बार करें। फिर विपरीत, योग का मतलब होता है समानतः करना। सांस लेते हुए फिर बाएं पैर की पंजा अपनी तरफ खींचें और सांस छोड़ते बाहर, समानतः करना। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ,
सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर। इसी तरह फिर दोनों पैर को समानता मिला के खींचेंगे। सांस लेते अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर। इस क्रिया को 30 बार करना है। पहले क्रमबद्ध पैर बदल के फिर करना है, उसके बाद समानता पैर मिलाकर करेंगे। उसके बाद आ जाए हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाए। बाएं हाथ की स्थिति बना लें सूर्य मुद्रा में। ठंड का समय चल रहा है। सर्वप्रथम ये ध्यान रखेंगे, ठंड के समय में सूर्य वैदिक प्राणायाम करेंगे, यानी कि दाहिने नसिका छिद्र से पूरक करेंगे और दाहिने से ही रेचक करना। सांस लेंगे और सांस को रोकेंगे नहीं, कुंभक नहीं लगाना है। विदाउट कुंभक सांस को रिटर्न छोड़ देंगे। सांस लेने छोड़ने के समय कम से कम 3 सेकेंड, उससे अधिक 5 सेकेंड और सबसे अधिक 10 सेकेंड। सांस जो लेंगे सीने तक रखेंगे, वहीं से सांस को रिटर्न छोड़ेंगे। सांस लेने पर चेहरे में कोई तनाव नहीं, हंसता चेहरा। मध्य और भूमध्य रेखाओं के बीच मन को स्थिर करते हुए सांस पे पूरा ध्यान दें। फिर सांस को रिटर्न छोड़ें। दाहिने नसिका छिद्र से सांस लेंगे, दाहिने से ही 10 सांस को छोड़ेंगे। सांस लेने छोड़ने की समय को समानता मिला लें। इस क्रिया को कम से कम 3 मिनट करेंगे। सांस पे पूरा ध्यान देंगे। सांस लेंगे, इतनी धीमी गति से सांस लें। सांस लेने और छोड़ने वक्त सीने पे कोई तनाव नहीं। आसानी से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, आसानी से सांस छोड़ पा रहे हैं कि नहीं, इस पे पूरा ध्यान दें। सिर्फ दाहिने नसिका छिद्र से सांस लें, दाहिने से ही छोड़ें। आ जाए, ध्यान तोड़ लें। दोनों हाथों की हथेली को घर्षण पैदा करें। आंख की पलक सेक लें। अभी आपने सूर्य नाड़ी शुद्धिकरण कर्म प्राणायाम किए हैं। दाहिने नसिका छिद्र से सांस लिए हैं, दाहिने से ही सांस को छोड़े। ये ठंड के समय में किया जाता है। 1 नवंबर से 31 मार्च तक ठंड रहता है। सुबह शाम अभी ठंड है, बिहार में है। आप अदर स्टेट से हैं, अदर देश से भी होंगे। तो मौसम के अनुसार जब आप प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा और बिना दवाई का आप ठीक हो सकते हैं। मुद्रा के ज्ञान होना चाहिए। बाएं हाथ की स्थिति हम सूर्य मुद्रा में लगाए हुए हैं। इससे हमारे शरीर में जितना गर्म तत्व चाहिए, तो दाहिने भौं के पास एक ऐसा प्राकृतिक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कितना ठंड क्यों ना हो। जब दाहिने नसिका छिद्र से हमारे अंदर सांस प्रवेश करता है, उतना ही गर्म बना के भेजता है जितना हमारे शरीर को जरूरत है। और सांस छोड़ने लग अंदर का बेकार की कार्बन निकलता है और हम
स्वस्थ का अनुभव करते हैं और शरीर का टेम्परेचर जो है समानता रहता है। तो योग का मतलब होता है कि समानता करना। अभी आपने सिर्फ दाहिने नसिका छिद्र को वाश किए हैं। जो व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है, इसको करने से वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो योग का मतलब होता है समानता करना। उसके बाद विपरीत करना है। लेफ्ट से सांस लेंगे बाएं नसिका छिद्र से और बाएं से ही छोड़ेंगे। इस क्रिया को समानता 3 मिनट तक ही करना है। सांस लेने छोड़ने की समय को समानता मिला लें। कम से कम 3 सेकेंड, उससे अधिक 5 सेकेंड और सबसे अधिक 10 सेकेंड। जो आसानी से आप सांस ले पाते हैं कि नहीं, आसानी से सांस छोड़ पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल मन को दोहरावे। बाएं नसिका छिद्र पे सांस लेने छोड़ने की समय को समानता मिला लें। अभी कर रहे हैं आप चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे नहीं। जैसे आपने अगर 10 सेकंड सांस लिए है, ठीक है, 10 सेकंड तुरंत छोड़ देना है। इस क्रिया को उसी तरह 3 मिनट करेंगे। योग का मतलब होता है समानता करना। सांस पे पूरा ध्यान दें। प्रत्येक सांस के साथ अगर गुरु दीक्षा मंत्र लिए हैं, गुरु का भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो ओम का आभास करें। सांस लेने वक्त ओम हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस लेने वक्त, सांस छोड़ने वक्त हमारे अंदर से ओम निकल रहा है। निगूढ़ और इसका चिंतन करें। शरीर एक मंदिर है, आत्मा एक भगवान है। बीमार होता है मन में जैसा भाव रखेंगे वैसा ही शरीर के अंदर कष्ट और पीड़ा होगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करना है। ठंड के समय में दाहिनी नसिका छिद्र से सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करेंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च तक सूर्य नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करेंगे पहले, और 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करेंगे स्टार्टिंग में। आगे ध्यान तोड़ ले। हाथ की हथेली को घर्षण पैदा करें। हाथ की जैसे हथेली को घर्षण पैदा करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में कोई भी कीटाणु है या पूरा शरीर का इंद्रियां जागृत हो जाता है और कीटाणु डेड हो जाता है। और प्राणायाम करने से जो चेहरे पे तनाव आता है, हाथ की हथेली रखने से तनाव मुक्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध प्राणायाम अगर आप करते हैं तो बहुत कम समय में, जिनको शुगर है, प्रेशर हाई रहता है, बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। इसके बाद करना आपको है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है एक दूसरे से संबंध बनाना। आपने कभी सफर में है, अगर मोबाइल पे फोन आ जाता है, किसी को नंबर लिखना है, आपके पास पेन नहीं है तो हेल्प मांगते हैं। अगर वो दे देता है तो एक दूसरे से ये संबंध बन गया। उसी तरह अनुलोम विलोम में आपने दाहिनी नसिका छिद्र से सांस लिए, बाएं से छोड़ दिए,
आसानी से छूट रहा है के लिए बाएं से, फिर बाएं से आपने सांस लिए, दाहिने से फिर छोड़ दिए, दोनों को संबंध अगर आसानी से मिल जाता है तो कभी बीपी आपका हाई लो नहीं होगा, वो समानता हो जाएगा। इसमें एक मुद्रा का भी ध्यान रखना है जिसका नाम है मोरिया मुद्रा। आपने मोर को देखे होंगे, कभी उसको तनाव रहता है तो कभी आमने सामने खूब आगे पीछे दौड़ता है, फिर गोल चक्कर चलता है, फिर पंख को सीमित कर देता है। जब पूरा पंख खिला खिला सा हो जाता है, बिल्कुल वो शांत हो जाता है। कभी कभी हमारे पास किसी व्यक्ति के पास या हमारे पास कोई तनाव की बात आती है तो हम भी घर में रूम में इधर से उधर भागते हैं, भागते भागते एकाएक हम शांत हो जाते हैं। शांत हो जाने के बाद मन स्थिर हो जाता है, तो उस समय हमारा बीपी हाई या लो हो जाता है। तो ये भी मौसम के अनुसार अगर आप अनुलोम विलोम स्टार्टिंग करते हैं, इससे ज्यादा आपको फायदा होगा। मौसम के अनुसार अभी ठंड का समय है, सूर्य वैदिक प्राणायाम करेंगे, यानी कि पहले सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे। ये दो प्राणायाम में संकेत रखना है। ठंड के समय में जब भी स्टार्टिंग करेंगे सूर्य नाड़ी से, और गर्म के समय में चंद्र नाड़ी। जिनको मान लीजिए बीपी अधिक लो रहता है, ठंड में उनको ज्यादा परेशानी होती है, इसीलिए या बीपी हाई भी है, शरीर के अंदर कंपन है, कांपता है, बिसबिसी ठंडा है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम सूर्य नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम करते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल समानता हो जाता है। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बीच की 2 उंगलियां ले लें, मध्यमा, अनामिका, और बाएं हाथ की हथेली को बना लें, अंगूठे के नीचे जड़ में स्पष्ट करें। ये मोर की आकार हो जाता है। ये मोर का चोंच हो गया, ये गला हो गया, ये पूरा बॉडी हो गया, दोनों उंगली तर्जनी और कनिष्ठा ये पंख के समान होगी। इससे हमारा प्रेशर ना तो हाई होता है ना लो होता है। और सबसे ज्यादा परेशान वो व्यक्ति है जिनको बीपी समानता है, उसको भय लगाओ। तो जो भयभीत है उसको बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि हमारा भी बीपी हाई लो की चपेट में हम न आवे, समानता रहे। तो इस सब के लिए कारगर है मोरिया मुद्रा। बाएं घुटने पे रख लें। हमारे शरीर में 3 बंधन लगता है। जैसे घुटने पे रखते हैं, ये शिवलोक हो गया, ये कहनी को स्पष्ट करते हैं पंजरा में, या मणिपुरी चक्र, ये विष्णु लोक हो गया, और ये ब्रह्म लोक हो गया। आ जाए बाएं नसिका छिद्र को बंद करके 10 सेकंड दाहिनी नसिका छिद्र से सांस लेते हैं और बाएं से 10 सेकंड छोड़ देते हैं। उपभग नहीं लगाना है, विदाउट उपभग करेंगे। फिर बाएं से ले दाहिनी से छोड़ दें। एक हुआ। इस क्रिया को गिनती के हिसाब से अगर करते हैं तो कम से कम 15 बार, और नहीं गिनती के हिसाब से करते हैं तो 3 मिनट और अधिक से अधिक 20 मिनट। ध्यान रखना है आपने दाहिनी नसिका छिद्र से स्टार्ट किए हैं, नहीं करना है तो बाएं से सांस ले लेंगे, दाहिनी से छोड़ देंगे, समानता गिनती हो जाएगा। तब आप योग किए। योग का मतलब होता है सिर्फ जोर।
ध्यान तोड़ लें। दोनों हाथों की हथेली को घर्षण पैदा करें। आपको कहीं भी पेन हो रहा है, कमर में, सीने में, घुटने में, ये गर्म सेक अगर कर लेते हैं, अगर मांसपेशियों में आभास हो जाता है तो ये समझ लें वहां की मांसपेशियां डेड नहीं है। सेक करने से अगर आभास होता है तो मांसपेशियां बिल्कुल जीवित है, पैरालाइज का अंश नहीं हो सकता। अब आ जाए, आपको बताते हैं भस्त्रिका, उसके बाद बताएंगे कपालभाति। अब भस्त्रिका और कपालभाति हम दोनों एक साथ लेके चले। स्वामी जी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट कपालभाति करना चाहिए। अगर हमारे अनुसार अगर आप कपालभाति करते हैं तो हमने रिसर्च कितने पे कर चुके हैं, अगर 6 घंटा भी कपालभाति करेंगे तो कोई हरासमेंट नहीं होगा, खोआ हुआ चीज वापस आएगा, बचपना वापस आ जाएगा। और मेरा योगा पहला दिन से आपको विश्वास हो जाएगा कि इनका योग करना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी योगा कराते हैं, कभी कि उनका वीडियो अगर चाहिए तो हम वीडियो भी उनका देंगे, ताकि हम सब का रोज का रिपोर्ट जो है ग्रुप पे डालना पड़ता है व्हाट्सएप कि हम कहाँ योगा करा रहे हैं, किस केंद्र में, प्रत्येक दिन का रिपोर्ट भेजना पड़ता है। 2 मिनट का वीडियो या 15 सेकेंड का या फोटो भेजना पड़ता है। हर एक स्वास्थ्य केंद्र का जो है LWC पे, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जो ग्रुप है उन पे डालना पड़ता है। तो आ जाए, भस्त्रिका और कपालभाति एक ही स्थान पे बैठ कैसे करना है। आ जाए, बायां पैर के एड़ी को मैल द्वार के पास ये टच कर लिए, दाहिना पैर की सुक्ति इस तरह मिला लिए। ये जो देख रहे चक्री उतना ही है जितना हमारा कांख है। इस अवस्था में आ गए। वन साइडेड जिनको परेशानी है ब्रेन ट्यूमर से लेके पैर की पंजा तक की वेदनाएं बिल्कुल खत्म कर देता है। इस अवस्था में अगर ठंड अधिक लग रहा है तो सूर्य मुद्रा में ही आए, दोनों हाथ की स्थिति बना लें। इसमें पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करें हमारे साथ कम से कम 2 मिनट, उसके बाद 2 मिनट कपालभाति भी हमारे साथ दोहराएं। आइए ध्यान तोड़ लें। इसी अवस्था में आप कपालभाति कर सकते हैं। मुद्रा खाली चेंज कर लें, अपान वायु मुद्रा में आ जाए। ये वायु मुद्रा हुई है और ये अपान मुद्रा हुआ, दोनों का स्पर्श करते हैं, इसका नाम हो गया अपान वायु मुद्रा। दोनों हाथ की हथेली को बना ले समांतर। इस अवस्था में हमारे साथ 2 मिनट
अगर आप कोई तरह की परेशानी होगा तो सिर्फ देख लें, हमारी नजर में अगर प्रैक्टिकल करते हैं इसका, अगर ग्रहण हो जाता है तो वास्तविक में आप पहले दिन से आप आभास करने लगेंगे कि कपालभाति भी किया जा सकता है। वन साइडेड जिनको परेशानी है, इस अवस्था में जब कपालभाति करेंगे तो पहले दिन से आभास हो जाएगा कि इस चीज को करना चाहिए। आज हमारे साथ अगर कोई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ देखें। आज ध्यान तो रहे, बाएं पैर को सामने आगे की ओर ले लें, दाहिने पैर की घुटना नाभि की स्थिति में ले लें। ये कपाल लिए हैं बाएं तरफ, दाहिने पैर की एड़ी पंजा, इस पे बैठना नहीं है। अब ये देखिए, ये गुल्फ का यानी कि पीछे वाला एड़ी पे जो गोलंबर देख रहे हैं, इसको दाहिने पैर की ऊपर वाली गुल्फ के पास रखें। जिनको एड़ी में शुभन होता है, दर्द होता है, एड़ी के पास अगर हड्डी बढ़ गया है और घुटने के अंदर वाले भाग में कहीं भी पेन होता है, हमने रिसर्च किया आज की डेट में बिना डंडे के सहारे चल रहा, कितनों अधिक उम्र हो गया है। और हम जब हमको जिस सेंटर में हमारा टाइम बंधा हुआ, टाइम से बिफोर पेशेंट लोग बैठा हो रहा था और मेरा योगा चॉइस से करता है, हमारा इंतजार करता है, 10 मिनट लेट होता है तो इंतजार करके योगा करके ही जाता है। इस अवस्था में भी आप भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। ये चक्री उतना ही है जितना हमारे काम है। सांस लेते हुए दाहिना पैर की पंजा भी ये ध्यान दें कि अपनी तरफ हम खींच के रखे हैं और सांस छोड़ते पूरा देखिए बाहर किए हुए। सांस लेते हुए अपनी तरफ भस्त्रिका के रूप में, भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में सांस लेते हुए खींचे अपनी तरफ और सांस छोड़ते बाहर। इस क्रिया को अपान वायु मुद्रा में हाथ की स्थिति बना लें। अगर गोल ब्लेडर में भी पथरी है, जिनको हिरनिया का शिकायत है, पाइल्स का बीमारी है, वन साइडेड सटिका है, घुटने में दर्द है, इस क्रिया में सांस लेते हुए पैर की पंजा अपनी तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए बाहर। सरल और आसान है, साधना योग है, ये प्राकृतिक योग माना जाए। जिस प्रतिमा के सामने हम बैठ के रोज रिवाइज करते थे, आज जिसके मैंने इसको रिसर्च किया है, जिसका पैर उन्होंने बताया था फैल कर लिया, वो आज की डेट में यही क्रिया को करने से वो चलने लगा और फिर से वो हार्डवेयर का भी काम करता। सांस लेते हुए पैर की पंजा अपनी तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, पैर की पंजा, दाहिना पैर की पंजा पूरा खींचे अपनी तरफ और सांस छोड़ते धीरे धीरे पूरा बाहर करें। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर।
सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। इस क्रिया को कम से कम 1 मिनट और अधिक से अधिक 3 मिनट आ जाए। हाथ की स्थिति इसी तरह आप अपान वायु मुद्रा में है, इस अवस्था में आप कपालभाति कर सकते हैं। ध्यान तोड़ ले। इससे पूरा शरीर हल्का लगता है, पाचन क्रिया मजबूत हो जाता है, पेट के आसपास कहीं भी सूजन है वो खत्म हो जाता है। आज जिनको हृदय रोग का शिकायत है, सिर्फ बैठने से, कोई कपालभाति नहीं करना, सिर्फ बैठने से आप ठीक हो जाए, इसके बारे में सिर्फ समझना है। बाएं पैर की ये टर्न ओवर देख रहे हैं, घुटने की पीछे वाली भाग उतना ही चौड़ाई है ये घुटने की, इसकी नाक भी सेंटर में मिला लो, ये रख लिए। ये जो पटिया देख रहे हैं, सभी को सीने के बीच में ये गैप रहता है, इसका सेंटर जैसे मिल गया। इस अवस्था में अगर साधना के रूप में 15 सेकंड की अगर जो बैठ जाता है, उनका भल्क काम करना स्टार्ट कर देता है, जो भल्क जाम है वो भी खुल जाता है। अगर इस अवस्था में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके लिए और भी फायदेमंद। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, इस अवस्था में अगर कपालभाति भी कर लेते हैं तो बिल्कुल वो पूरे फिट हो चुके हैं। बिल्कुल पेट का पूरा मसाज हो जाता है, हमारे अत्री का, मेरुदंड का, सभी इंद्रियां जागृत हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है हर्निया की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, किडनी युवाओं की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। आज पहले हमारे साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें। इस क्रिया को 2 मिनट करें। प्रत्येक सांस के साथ गुरु नाम का जाप सांस लेने पर हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस छोड़ने का गुरु नाम का जाप हमारे अंदर से निकल रहा है, हम निरोग हो रहे हैं, इसका चिंतन करें। आ जाए, ध्यान तोड़ ले। इस अवस्था में कपालभाति 1 मिनट करके दिखाते हैं। अगर नहीं अभ्यस्त हैं 1 मिनट करें और अधिक से अधिक 20 मिनट भी करेंगे तो
कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हुआ हुआ चीज वापस आएगा, लगे कि हम युवा अवस्था में आ चुके हैं। ध्यान तोड़ ले और पैर की एड़ी कोशिश करें जितना संभव हो यहाँ भी रख सकते हैं, और अंदर भी आप और भी अंदर कमर के पास ले जा सकते हैं। दाहिने साइड दाहिने पैर की घुटना को ये पकड़ रहे हैं, हाथ की गंजी फंसा के। नाभि के नीचे कहीं भी सूजन होगा उसको भी ये खत्म कर देता है कपालभाति से। कहीं भी आपको स्टोन होगा ये कपालभाति से पूरा ही खत्म हो जाता है। सरल और आसान है। इस अवस्था में आ जाए, 1 मिनट हम कपालभाति करके दिखाते हैं। ध्यान तोड़ ले। और जो गोमुख आसन में इस अवस्था में भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, दाहिना पैर नीचे है तो दाहिना हाथ नीचे रखेंगे, बायां हाथ ऊपर। इस अवस्था में भस्त्रिका भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं। पहले आ जाए, आधा मिनट आपको पहले हम भस्त्रिका करके दिखाते हैं, उसके बाद कपालभाति। क्या हो रहा है? जाएंगे तब आएगी साथ में। ध्यान तोड़ ले। एक आसन देखें, हमारे शरीर का पेट का पूरा ये बाहर से। इस अवस्था में वक्राकिरासन करते हैं। गोमुख आसन में वक्राकिरासन, सांस लेते हुए छोड़ें, पैर की करवट बदल ले। आपने जहां से भस्त्रिका और कपालभाति स्टार्ट किए थे, योग का मतलब होता है समानता करना। दाहिने पैर की एड़ी बैल द्वार के पास रखे, बाएं पैर की एड़ी पंजा समानता मिला ले। दाहिने पैर की घुटना दाहिने कांख में ले ले, हाथ की स्थिति बना ले सूर्य मुद्रा में। मुद्रा भी याद रखना है। इस अवस्था में पहले आप भस्त्रिका करें 2 मिनट, उसके बाद 2 मिनट कपालभाति। योग का मतलब होता है समानतः करना।
आइए ध्यान तोड़ लें। इसी अवस्था में आप हाथ की स्थिति बना लें। अपान वायु मुद्रा में कपालभाति करें 2 मिनट, जो हमारे साथ दोहरा रहे हैं करें। ध्यान तोड़ लें। कपालभाति में ये ध्यान रखें, जैसे जैसे हमारे अंदर से सांस निकल रहा है उसे उसे हमारे अंदर से बेकार चीज निकल रहा है, हम रोक रहे हैं। इस चीज का चिंतन करें। सिर्फ सांस को छोड़ा जाता है कपालभाति में, सांस को नहीं लिया जाता है। दाहिना पैर की तेरी पंजा आगे बढ़ा ले, बाएं पैर की घुटना की 20 सेंटर नाभि के सीध में ले ले और दाहिने पैर की पीछे वाली एड़ी की भाग गोलंबर बाएं पैर की गुल्फ के पास ले लें। इसी तरह एक आंख में डालें। इस अवस्था में आ जाए अपान वायु मुद्रा में। पहले 2 मिनट भस्त्रिका करें, फिर 2 मिनट कपालभाति करें। सांस लेते हुए बाएं पैर की पंजा अपनी तरफ खींचें और सांस छोड़ते बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। आभास करें हमारे अंदर दोनों नासिका छिद्र से सांस प्रवेश कर रहा है। सांस जो लेंगे सीने तक रखें, ढूंढ तक, और सांस लेने पर पैर की पंजा अपनी तरफ खींचे हैं और सांस छोड़ते बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ पंजा पूरा खींचें और सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। आजा ध्यान तोड़ लें। आपकी हथेली को घर्षण पैदा करें, आपकी पर सेक लें। अपान वायु मुद्रा में आ जाए। इस अवस्था में 2 मिनट कपालभाति करें हमारे साथ।
आमतौर पर आपकी हथेली को कुछ पैदा करें। गर्म हो जाने के बाद आपकी हथेली चेहरे पे रखें। दाहिना पैर की गुल्फ की पीछे वाले भाग के टर्न ओवर बाएं पैर की घुटनी के पास रखें। ऐसे मिल जाए सेंटर, ये साइड से एक सूत्र भी नहीं दिखेगा गैप्स। दाहिने पेट की घुटने के बीच सेंटर जो है पटिया, ये सीनी की बीच सेंटर में ले लें। सिर्फ ऐसे साधना के रूप में बैठेंगे। जिस व्यक्ति को भल्ब प्रॉब्लम होगा, जिनका भल्ब जाम होगा, सीनी के नीचे कहीं पेन होता है, शरीर सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस अवस्था में सिर्फ बैठने से हृदय रोग तक का बीमारी खत्म हो सकता है। जो व्यक्ति अगर स्वस्थ है, आसानी से अगर भस्त्रिका कर लेते हैं, इसको जरूर करें। बिल्कुल स्वस्थ है वो व्यक्ति कपालभाति भी कर सकते हैं। आ जाए हमारे साथ, 1 मिनट भस्त्रिका करें, 1 मिनट कपालभाति। आ जाए, कपालभाति करें हमारे साथ 1 मिनट। जो व्यक्ति हमारे साथ किए हैं वही करेंगे। बाकी अगर देख रहे हैं तो देखें, जो नहीं किए वो नहीं करेंगे, सिर्फ देखना है। ध्यान छोड़ लें, जितना संभव हो बाएं करवट, दाहिने पैर की रीढ़ को टपा लें, पंजा को। फिर कोशिश करें और कोशिश करेंगे कमर के पास। दाहिने पैर की घुटना को बिल्कुल खड़ा रखें, दाहिने पैर की पूरा सूती एड़ी पंजा सब मिला लें। हाथ की जंजीर फंसा के बाएं पैर की घुटना पकड़ लें। इस अवस्था में कपालभाति करें 1 मिनट तक।
ध्यान खोल लें, आपकी हथेली को घर्षण पैदा करें, आपकी पलस्टेपुलम दोनों घुटना समानता मिला लें, गोमुख आसन में आ जाए, बायां हाथ की हथेली नीचे दाहिना ऊपर। इस अवस्था में भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, आधा मिनट करें। आ जाए, कपालभाति करें। ध्यान खोल लें, आ जाए, मकरासन देखें, सांस ले लें छोड़ते हुए, दोनों हाथ की कीनी जमीन पे स्पर्श करें, सांस लेते हुए सामने बटरफ्लाई आसन में आ जाए, बोधि ध्यान आसन के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। 1 मिनट करें हमारे साथ। जो बटरफ्लाई आसन में आसानी से बैठ गए वो व्यक्ति करेंगे, जो व्यक्ति नहीं बैठ पाते हैं इतना दूर तक दूरियों को बना के करें। पहले आ जाए हमारे साथ, आधा मिनट करें अपान वायु मुद्रा में कपालभाति। आ जाए, दोनों पैर की एड़ी को मैल द्वार के पास टच करें, हाथ की स्थिति बना लें। बोधि ध्यान आसन में खंड का समय है, दाहिना हाथ की हथेली नीचे और बायां ऊपर। आ जाए, आधा मिनट कपालभाति करते हैं। ध्यान तोड़ लें, आपकी हथेली को घर्षण पैदा करें, आपकी पल्स टेकने, सिर्फ एक आसन देखेंगे, कठिन नहीं, भूमि नमन आसन। सांस लेते हुए सामने दोनों घुटना को टच कर लें। इस अवस्था में आधा मिनट कपालभाति करें। सामने पैर एक साथ फैला लें। पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में नाभि को देखें, नाभि ही सूर्य है। नमस्कार, आज यहीं तक। जो हमारे बीच ये 36 साल का प्रैक्टिस था, बिना गुरु का ज्ञान भक्ति मां को गुरु मान के आज जिसके मैंने प्रैक्टिस किया वो स्वस्थ अनुभव कर रहा है। जो सोया हुआ था उसको बैठाया, जो
बैठा हुआ उसको चलाया, योग की नई जिंदगी दिए हैं। और जिस दिन हम योगा नहीं सिखाते हैं उस दिन अपने आप को हम अस्वस्थ मानते हैं। प्रत्येक दिन का रूटीन है 1 घंटा कम से कम अपनी गांव में सेवा करना। जहाँ हमारे योग केंद्र है वहीं जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में योगा कराते हैं। प्रत्येक सेंटर में एक दिन में 2 सेंटर देखते हैं, 2 घंटा है हमारी। और इसी के बीच आज की यहीं तक की योग की कक्षाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध कुमार गुप्ता जी को, आज अपना बहुमूल्य समय दिया और अमूल्य ज्ञान परोसा है आज हमारे इस वेबिनार महासत्र में। और साथ ही जो ज्ञानवर्धक योग, आसन और प्राणायाम पर जो एक तरीके से प्रैक्टिकल सेशन, साथ में उसका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बताते हुए सहजता पूर्वक और बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से कैसे क्या करना है। अगर हमारा यह वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, यानी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बार बार देख करके अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो निश्चित है कि सभी को लाभ मिलेगा। और मेरी ये गुजारिश भी है सभी से, जो लोग भी यह वीडियो देखें जरूर प्रयास करें, अभ्यास करें और निश्चित है कि वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज के इस महासत्र को अब यहीं पर विराम दिया जाएगा। आज के इस महासत्र को विराम देने से पहले हम शांति पाठ करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत्। और कोमलता से, सहजता धीरे प्रस्तुत करेंगे। पुनः धन्यवाद। और आगे पुनः उपस्थित हूँ हमारे इस मंच पर, उसके लिए पुनः आमंत्रण। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।